हेलो, गुड इवनिंग एंड सभी बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को प्यार। मैं आराधना गुप्ता आज एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपने मन की कुछ स्पेशल बातें जो शायद सभी के लिए कुछ मेजर रोल प्ले करेंगी, राइट। बीते 2024 में बहुत सारी अचीवमेंट्स बहुत सारे लोगों ने अचीव किए होंगे और बहुत सारी फेलियर लोगों ने देखी होगी, राइट। तो इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझाया जा सकता है कि जैसे कि एक पैसेंजर एक बार यात्रा कर रहा था। तो जब वो यात्रा कर रहा था उस दौरान उसके जो कंपार्टमेंट था, जो उसका डिब्बा था, उस पर कोई नहीं था। तो वो ये सोच रहा था कि जब ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा हो और उसका डिब्बा बिल्कुल खाली हो ट्रेन का, तो वो किस किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है उस मोमेंट को, किस किस तरीके से वो उसको एंजॉय कर सकता है, राइट। तो वो ये सोच रहा था कि हम म्यूज़िक गा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं और हम कुछ पोएम लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो अपने मन में कल्पना कर रहा था। तो उसी समय पे एक मॉस्किटो वहाँ पर आता है और वो क्या करता है कि कभी जो राइटर थे, कभी उनकी नाक पे बैठता है, कभी उनके हेड पे बैठता है, कभी उनके फेस पे बैठता है, कभी उनके हैंड पे बैठता है और जैसे ही वो उस मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं वो चला जाता है। तो क्या होता है कि वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे जीतूं। तो होता ये है कि उनका माइंड एक मैसेज देता है कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जब हम उनसे जीत नहीं सकते तो हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। एक मच्छर जो इतना छोटा है ट्रेन की खिड़की से निकल जाएगा, ट्रेन के किसी एक ऐसे स्पेस से निकल जाएगा जहाँ से पर्सन का निकलना पॉसिबल नहीं है। तो हमें मर्सी का यूज़ करते हुए, यानी मानव को दया का यूज़ करते हुए उसे माफ़ कर देना चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इस समय सुसाइड कमिट कर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। क्या लाइफ से बड़ी हैं प्रॉब्लम्स? क्या वो प्रॉब्लम्स जो कभी सॉल्व नहीं होनी है? मतलब है कि पर्सन ये मान लेता है कि वो प्रॉब्लम जो उसके पास आज हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ये जो लाइफ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब भगवान ने हमको बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, ऑब्वियसली, राइट। आपके लिए भी आप इम्पॉर्टेंट हो और हमारे लिए भी आप इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आप देखिए ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे, राइट। वो आप लोगों में से ही एक थे। अगर उन्होंने हार मान लिया होता, अगर एडिशन ने हार मान लिया होता तो 1000 एक्सपेरिमेंट वो कैसे करते, और अगर वो एक्सपेरिमेंट ना कर पाते तो क्या हमारे पास आज लाइट होती? उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा तब भी हार नहीं माना फ्रेंड्स। तो लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। 2024 आपके लिए चाहे बहुत बड़ी अचीवमेंट लाया हो या कोई बहुत बड़ी फेलियर, लेकिन इससे निराश नहीं होना है। डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें नीचे ढकेलती जाती है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि जब भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा तो क्या था कि उन्होंने
सारी चीज़ें हम पर डिपेंड की थी ना, हम पर छोड़ी थी कि उन मतलब भगवान को हमसे उम्मीदें होंगी कि ये पर्सन ऐसा करेगा, ये पर्सन नाम करेगा, ये पर्सन ऐसा बनेगा, ये पर्सन एक रोल मॉडल बनेगा। तो अगर आपको कोई ख़राब कह रहा है तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब यू, ओके। आप सेल्फ मोटिवेट करें और आगे बढ़ें। और 2025 में जिस तरीके से उस पैसेंजर ने ट्रेन में बैठे हुए मच्छर को माफ़ कर दिया था ना, तो प्रॉब्लम्स को आप माफ़ कर दीजिए और ये सोचिए ये चली जाएंगी, हम इनको माफ़ कर दें और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। आप अपनी जो लाइफ, जो आपको अमूल्य जीवन मिला है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो इस वैल्यूएबल लाइफ को आप इसका मीन समझें, ठीक है। किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो आपका जीवन, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किसी को नहीं पता है कि कब ये आपका जीवन और लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 2024 में जो भी कमियां रहीं, उन कमियों को रिमूव करते हुए 2025 को सेलिब्रेट करिए, वेलकम करिए। थैंक यू सो मच।